अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कंटेंट वैल्यूएबल है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखो बहुत से बच्चे लाइक नहीं करते वीडियो पे और कमेंट नहीं करते, वो अच्छी बात नहीं, गंदी बात है बेटा। वो यार कैसी बातें करो, कमेंट तो करे करो। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि भाई प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 चैप्टर। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट, तो स्टार्ट किया जाए पहले क्वेश्चन से। जनवरी 2025 का पहला क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने 3 तरह के आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताया था, सिंगल रो वाला, 2 रो वाला और सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर वाला। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंगल रो, डबल रो और सर्कुलर। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, 5 A B C D E आर सिटिंग इन ए सर्कल। कह रहा 5 लोग एक सर्कल में हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो। ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, 5 ही है तो एक कोई भी 5 बना लो। चलो एक लाइन पे 5 ही को बिठाना है, 6 को बिठाना नहीं है, ठीक है, 5 ही को बिठाना है। तो 5 में तो डंडे बना नहीं सकता मैं, 4 में डंडे बने, 5 बना लो, चलो बात नहीं। 5 बिठाने, 5 लोग कहीं भी। कह रहा है सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, कि जहां भी ई बैठा हुआ है उसके इमीडिएट में लेफ्ट में ई है। देखो इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट। तो अगर मैं ई को यहां बिठा दूं, मैंने कहा था सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, ई को यहां बिठा दूं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, ठीक है ना। सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ऑफ ई। ए इज सिटिंग इन बिटवीन ई और डी, ई और डी के बीच में। तो अगर ई यहां पर है, डी यहां पे बना दो तो इसके बीच में ए है, ठीक है। अब कह रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कौन है। तो अब आपको बचा कौन सा, ए सी डी, बी बचा तो बी यहां बना दिया हम लोगों ने। अब कह रहा है बी और ए के बीच में कौन है, तो बताइए बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये बदतमीज डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, सिंगल रो आता है और 2 रो आता है। ITZ आर्मी, नमस्ते रजनीकांत भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आगे आ गया। 8 पर्सन A B C D E F G H आर सिटिंग इन 2 रो। ये 2 रो वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था सिंगल रो आती है, 2 रो आती है या सर्कुलर आता है, 3 तरह के क्वेश्चन है। तो 2 रो वाला है, तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 4 एक तरफ, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। चलिए आगे। ईच रो हैज 4 पर्सन, हर रो में 4 लोग हैं। बी एंड सी आर सिटिंग ऑन अपोजिट साइड, बी और जो सी है वो अपोजिट साइड है, एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब जहां बी है उसके अपोजिट में सी बैठेगा। सी इज सिटिंग इन बिटवीन ई और डी, कह रहा है ई और डी के बीच में सी बैठा हुआ है। चलो आगे। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ई बना दिया, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ, राइट। और कह रहा है ई, और क्या कह रहा है, सी सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में सी बैठा हुआ है, तो सी यहां हो गया। और सी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, बी, तो यहां बी यहां पे हो गया, राइट। आगे। एफ एंड एच आर सिटिंग डायगनली अपोजिट, एफ और एच, इसका जहां भी एच होगा उसके डायगनली अपोजिट क्या होंगे, एफ हो गया, ये एफ हो गया आपका, राइट। जी इज सिटिंग एक्सट्रीम, जी इज सिटिंग एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब यहां पे आखिरी में बैठा हुआ है जी। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, तो ई के सामने कौन बचा भाई साहब, बचा ए, क्योंकि ए रह गया, तो ई के सामने कौन बैठा हुआ है, ए, तो ऑप्शन नंबर डी का ए आ गया। चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसको इरेज कर दो बेटा। थैंक यू बेटा मच। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो इंटर फाइनल तक मैं आप लोगों की पूरी मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ। कल से बेटा हमारा यूट्यूब
कल से हमारा जूम रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है। डेली बेसिस पर जूम रिवीजन क्लास भी होगा आप लोगों का। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जूम पे लिए जाएंगे डेली बेसिस पर। और इसका टाइमिंग कल अभी मैं बता दूंगा क्लास के एंड में। जूम आईडी वही रहेगी, जिस जिस बच्चे को डाउट होगा वो क्लास में रहेगा प्रेजेंट और डाउट पूछेगा, ठीक है। तो कल से जूम क्लास भी शुरू हो रही है हमारी डाउट क्लास। मैं आप लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी आपका ना बाकी रह जाए, क्योंकि कई बार ग्रुप पे बच्चे डिस्कस करते हैं सर ये क्वेश्चन, तो आपको मैं जूम के लिए भी अवेलेबल हूं। तो मैं जूम क्लास भी आपको डेली आऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाइए, इरेज कर दें बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन बताइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन आ जाइए बेटा फटाफट से। 5 people ABCD are seated about a round table। एक राउंड टेबल बैठे हैं, तो बनाइए एक राउंड टेबल। ये नहीं राउंड टेबल, ठीक है। फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ओ लो लो लो, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, सेंटर से दूसरी तरफ। इधर कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, अलग अलग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ओके। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और जरूरी नहीं वो एक ही ऑर्डर बैठे, ए कहीं भी, बी कहीं भी, सी कहीं भी, डी कहीं भी, ओके। आगे राइट, ए सिट इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जहां भी आप ई को बिठाओगे ए उसके राइट साइड में होगा। तो मान लो मैंने ई को यहां बिठा दिया, तो ई के राइट साइड में, ए सिट एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में ए है। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जहां भी डी बिठाओगे उसके थर्ड लेफ्ट में। अगर मान लो मैंने डी बिठा दिया पे, तो 1 2 3, तो आई थिंक सी यहां होना चाहिए। सॉरी कहां बग गया, सी यहां होना चाहिए। कह रहा है डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट तो उधर घूमेगा बेटा, ये यहां से राइट होता है। अगर डी की बात करें तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। पता है ना आपको, अगर मान लो कि बंदा यहां बैठा है, इसका राइट होगा लेफ्ट होगा, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है थोड़ा ऐसा बना लो, रुक जाओ बेटा, पहले एक सर्कल बनाओ, ओके सर्कल बना दिया। अब वो कह रहा है ए सिट एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो जहां भी मैं ई बनाऊंगा उसके इमीडिएट में राइट में, राइट अगर मैं ई बनाता हूं फॉर एग्जांपल, तो इधर इसका राइट चलता है, इसके राइट में ए होगा। ये कह रहा है ना बेटा, राइट ऑफ ई, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और डी के थर्ड में, डी जहां भी बैठा है उसके थर्ड में कौन होगा, लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड में सी होगा। हु सिट एट इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो डी जो है, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, सी के बिल्कुल इमीडिएट राइट में कौन है, एक मिनट, हु सिट एट द, सी इज सिट टू द थर्ड लेफ्ट, हु जो सिट एट द इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ सी, ये यहां पे बैठा हुआ है। हाउ मेनी, उसके बाद क्या बचा था, सी सिट टू द, तो सी यहां पे होना चाहिए, राइट 1 2 3 4, थर्ड लेफ्ट पे हो गया। कौन सा बचा और कौन सा बचा, हाँ भाई डी बचा, ओ ये तो डी था, सॉरी डी चा, क्या बचा, बच बी बचा, चलो बी यहां बचा, बी आने दिया। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स सिटिंग बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग और 2 लोग, तो 2 लोग बैठे हुए सी और डी के बीच में। अच्छा क्वेश्चन था, दैट इज गुड क्वेश्चन। नमन ठाकुर सर, लेकिन वो सब अपोजिट बैठे तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो जाएगी? बेटा वो बैठे जरूर हैं, हाँ डायरेक्शन अपोजिट, राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, राइट बिल्कुल सही कह रहा है। तो डायरेक्शन उल्टी बना लेते हैं, क्योंकि आउटसाइड दिख रहा है ना बेटा, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। आउटसाइड बनाते फेस उल्टा बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी आउटसाइड बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डजंट मैटर, क्योंकि वो आउटसाइड देख रहा है तो बिठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि बाहर देख रहे हैं। ओके बिल्कुल ठीक करो। एक सर्कल बनाओ,
ओके, अब कह रहा है सबसे पहले ए सिट इमीडिएट, तो पहले मैं ई बैठा यहां पे। अब ई की उल्टी डायरेक्शन, पहले इधर राइट होता था, अब इधर राइट होगा, तो ए यहां बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, ए यहां बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिट सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जहां भी आप डी बैठाओगे, मान लो डी मैंने यहां बैठाया, इसके लेफ्ट में अगर देखा जाए तो लेफ्ट तो इधर से चलेगा ना, तो 1 2 3 यहां पे सी बैठ जाएगा। ठीक है, सी बैठ जाएगा। अब बचा बी कहीं बिठा दो। अब वो क्या कह रहा है, ई भी तो है, ए बी सी डी, डी बचे, ए बी सी डी ई हो गया। अब कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में, एक मिनट, हाउ मेनी पर्सन सिट, एक सी किसके राइट में बेटा, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में है सी थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे कोई ना आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे तो नहीं आ रहा। अगर डी यहां बिठाया है मैंने तो लेफ्ट होगा 1 2 3, ये भी ठीक है। अब यहां ने बी बिछा दिया। फिर क्या कह रहा है, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, सी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए, डी इज इमीडिएट, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में, अरे यार 1 और 2, देखो सी और डी के में एक लोग भी है, 2 लोग भी है, लेकिन यहां पे बोला पर्सन्स, पर्सन्स बोला ना बेटा, तो पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग, तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 1 और 2, एक लोग भी है सी और डी के बीच में, लेकिन बेटा 2 लोग है, पर्सन्स बोला इसलिए आंसर 2 आएगा। वैसे इसका आंसर 1 भी हो सकता था अगर केवल सी और डी के जो लोग पूछे जाते, या पर्सन्स पूछा है तो एक से ज्यादा लोग हैं 2, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हाँ 2 आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे, 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, 5 लोग बैठे हुए हैं, उनका फेस ईस्ट में, मतलब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इनका फेस ईस्ट में, इस साइड है, ईस्ट में, ईस्ट में बैठे ना। तो अगर मैं इसको घुमाऊं तो वही बात, अगर मैं इस रो को घुमाऊं तो ये ऐसी रो तो बन जाएगी, ऐसे घुमाओगे तो वही बन जाएगी, बात वही है, 3 4 5, क्योंकि ऐसे में दिक्कत आती है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए इज सिटिंग बिटवीन सी और डी, कह रहा है सी और डी के बीच में ए बैठा हुआ है, सी और डी के बीच में, मान लो सी को मैंने यहां पे लिखा, तो ये किसके बीच में है, ए सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो ए ये रहा और डी ये रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में, तो 1 और 2, यहां पे बी बैठा हुआ है, राइट। हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड, अब मैं इसको यहां पे दिखाऊं, अगर इसको यहां पे दिखाऊं तो यहां बी आ गया, यहां सी आ गया, उसके बाद क्या बचा हुआ है, नहीं एक मिनट, सेकंड लेफ्ट है तो ये बी के बाद ई आएगा, यहाँ पे ई आ गया, या सी आ गया, या ए आ गया, डी, तो साउथ की साइड में कौन है, अगर मान लो ये ईस्ट होता है, देखो ये ईस्ट होता है, सॉरी ये ईस्ट डायरेक्शन में, इधर फेस बैठे हो ना, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ और ये वेस्ट, तो साउथ में नीचे की तरफ कौन है भाई साहब, ये बंदा है डी, डी बंदा बैठा हुआ है नीचे की तरफ, डी बंदा बैठा हुआ है, डी, ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पे ई आ गया, इसको देखो तो डी बंदा साउथ की साइड में आ गया, चलो जी आगे देखो क्या आता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एलआर, इसीलिए कहता हूं बेटा एलआर की डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। मैंने बोला था जो पॉलिसी बताई 5 क्वेश्चन डेली आपने करने थे, लेकिन आप लोगों ने उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो तो 100% पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। आगे आ जाओ, 5वां क्वेश्चन, 5 पर्सन ए बी सी डी आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो जहां भी बी बैठेगा उसके इमीडिएट में ए राइट में ए है, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी,
ओके, जहां भी सी बैठेगा उसके इमीडिएट में लेफ्ट में ई है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, ओके, ए के राइट में है और सी के लेफ्ट में, आप पे आ गया। बी इज द राइट ऑफ डी, तो डी यहां पे आ गया, इसके राइट में बी आ गया, तो बन गया डी बी ए ई सी। कह रहा है विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा हुआ है? ए, तो ए ऑप्शन आ गया। चलो, जनवरी का पेपर फिनिश हो गया बेटा। जनवरी के पेपर के बाद हम लोग आगे चलते हैं सितंबर के पेपर में। जनवरी के ठीक है, बी नहीं ए आएगा बेटा, ए बोल रहा हूं मैं, ए यहां पे ऑप्शन ए बोल रहा हूं मैं, ए मिडिल में ए आएगा। चलो, मिडिल में कौन है? सितंबर 2024। चलिए, जनवरी में कोई क्वेश्चन रिपीट करवाना तो बताओ। जनवरी के पेपर का कोई क्वेश्चन रिपीट कराना है तो बोलो बेटा। जनवरी के क्वेश्चन का कोई, जनवरी के पेपर का कोई क्वेश्चन रिपीट कराना तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। बोलो बेटा, जनवरी के पेपर का कोई क्वेश्चन रिपीट कराना है तो बोलो, नहीं आगे बढ़ जाऊं तो थम्स अप कर दो एक बार। जनवरी का पेपर खत्म, सितंबर में आ जाओ। सितंबर चलिए, 6 person A B C D F are sitting in a row on a straight line। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है? B is between F और D। B जो है, मान लो B यहां पर है, F और D के बीच में है। E is between A and C, और जो E है, ये जो E है वो A और C के बीच में है, ठीक है। A does not sit next to F, F से आगे A नहीं है, ओके पीछे होगा, और D से भी आगे नहीं है। C does not sit next to D, ओके C से आगे नहीं है, ओके। तो भैया ये चीज यहां पे आ जाएगी, ये आ जाएगा इसके आगे, ये है पीछे आ जाएंगे A E और C। तो ये हमारा बन जाएगा A E C B D, राइट। चलिए, ये लिखा है B इज बिटवीन F एंड D, लिखा है B इज बिटवीन, B बीच में बेटा F और D के। अब वो कह रहा है F इज द बिटवीन, F किसके बीच में? F जो है C और B के बीच में, तो आंसर आ गया B एंड C। वेरी गुड। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्कूल कल्चरल कमेटी मीटिंग 4 गर्ल्स, दीप्ति, अरुणा, चंद्रा, बिंदु, 4 बॉयज, गौतम, फनीश, हरिंद्रा, ईशान आर सिटिंग इन ए सर्कल। ओके, तो 4 वो है 4 वो है, तो 8 बन गए। तो एक सर्कल बनाओ, 8 डंडी खींच दो इसकी, ये दो 4 2 6 और 2 8 डंडी खींच दी। चलो जी, फेसिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने, ओके। नो 2 गर्ल्स और 2 बॉयज, कह रहा कोई भी 2 गर्ल्स और कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए। चंद्रा, हु इज सिटिंग बिटवीन, क्या नाम है, क्या नाम लिख दे, गौतम एंड ईशान होगा ये, गौतम एंड ईशान, स्पेलिंग मिस्टेक, गौतम और ईशान, गौतम और ईशान के बीच में चंद्रा जो है, गौतम और ईशान। तो चंद्रा को अगर मैं यहां बिठा लूं तो ईशान और गौतम के बीच में, ठीक है। तो ईशान को लिखा और गौतम को लिखा, इसके बीच में चंद्रा है। इस फेसिंग दीप्ति, इसका फेस दीप्ति के सामने, तो दीप्ति के सामने फेस बना दो इसका।
फनीश इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा, क्या नाम है इसका, दीप्ति एंड अरुणलाल, पता नहीं क्या नाम है का, अरुणला के बीच में। फनीन जो है वो अरुणला और दीप्ति के बीच में है। फेसिंग गौतम, जो गौतम के फेस के सामने, तो गौतम यहां पर है, इसके सामने कौन है, फनीश यहां पर है, जो दीप्ति और अरुणला के बीच में होगा, यहां पे आगे अरुणला। हरिंदर इज टू द राइट ऑफ बिंदु, हरिंद्रा इज द राइट ऑफ बिंदु, अगर मैं बिंदु बनाऊंगा तो उसके हरिंद्रा हो जाएगा। आइडेंटिफाई पर्सन हु ईशान इज फेसिंग, तो ईशान के सामने कौन है रे बाबा, ये है हरिंद्रा। चलो, हरिंद्रा इसके सामने है, हरिंद्रा। तरुण भाई ने बहुत जल्दी कर दिया, वेरी गुड तरुण भाई, यार यू आर ग्रेट यार। चलो आगे, चलो आगे। 6% B, D, C, M, J, K are split into group of 3 each are made to stand 2 row। कह रहा 3 लोग, ये जो 6 लोग हैं 3 ग्रुप में बिठाए जाए, इक्का ग्रुप, दुक्का, तिक्का, चक्का, पंजा, 6 लोग हो गए, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 1 row exactly facing each other, M is not end of the any row। M ना तो यहां पे आएगा, ना तो यहां पे आएगा, ना तो यहां पे आएगा। M की पोजीशन या तो यहां पे होगी या तो यहां पे होगी, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमने कल करे थे। एंड इज टू द राइट ऑफ J, और ये J के राइट में होगा। हु इज फेसिंग K, ये J के राइट में है और जो C को फेस कर रहा है। तो मान लो मैंने J यहां पे बनाया, जो C को फेस कर रहा है, इसके राइट में M है, इसके राइट में M है, तो मैंने M यहां बना दिया, राइट, M बना दिया। K इज टू द लेफ्ट ऑफ D, जहां भी D होगा उसके लेफ्ट में K होगा। K इज द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। उसके बाद कह रहा ना K इज द लेफ्ट ऑफ D, उसके बाद कह रहा है हु इज फेसिंग M, M के सामने कौन है। ये क्वेश्चन का ये रहा, आंसर कुछ और है शायद इसका। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, इसके नीचे भी है। हु इज फेसिंग M, K इज द लेफ्ट ऑफ D, D के जो M के फेस सामने, तो K यहां पे आ गया, D यहां पे आ गया। चलिए, कह रहा है K इज लेफ्ट टू द D हु इज फेसिंग M। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेम रो, कौन से लोग, और कौन सा बचा, JM, कौन सा बचा, JMB बचा, तो B यहां लिख दो। कौन से लोग सेम रो में, JMB, मतलब BMJ सेम रो में। चलो जी, आगे क्या पूछा है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के इमीडिएट लेफ्ट में, B के इमीडिएट लेफ्ट में, B के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, M है, तो आंसर आ गया M। चलो, एक क्वेश्चन और, फिर आपका सितंबर भी फिनिश। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू तरुण भाई। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू 7 एप्लीकेंट सिटिंग इन ए रो अवेटिंग देयर टर्न। कह रहा 7 एप्लीकेंट है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहला है 7 लोग है, चलो जी 7 बार। चंद्रेश इज द सिटिंग लेफ्ट टू द कुलदीप, तो चंद्रेश जो है वो कुलदीप के लेफ्ट में है, बट ऑन द राइट ऑफ दीक्षा। कह रहा अगर मान लो कहीं भी दीक्षा खड़ी भी है, उसके तो राइट में है कौन, कुलदीप, कुलदीप राइट में है, कुलदीप। और क्या है, कह रहा चंद्रेश, सॉरी चंद्रेश राइट में है और लेफ्ट टू द कुलदीप, बट ऑन द राइट ऑफ दीक्षा। दीक्षा के राइट में चंद्रेश है और किसके, कुलदीप के लेफ्ट में है, तो कुलदीप यहां पे आ गया, कुलदीप के लेफ्ट में है।
रेशमा इज सिटिंग राइट टू द कुलदीप, जहां भी कुलदीप है उसके राइट में रेशमा जी हैं। चलो रेशमा जी यहां खड़ी हो गई। प्रियंका इज सिटिंग राइट टू द गायत्री, जहां भी गायत्री होगी उसके राइट में, गायत्री के राइट में प्रियंका होंगी। बट लेफ्ट टू दीक्षा के लेफ्ट में, तो दीक्षा तो यहां पे होगी गायत्री और प्रियंका। अब कौन सा बचा? हिमानी, हिमानी यहां पे आ गई। चलो अब बताओ क्या करें। द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा हुआ है? मिडिल में बैठी हुई है डी, डी मतलब दीक्षा बैठी हुई है, तो दीक्षा इन द मिडिल। चलो जी अभी करा देंगे भाई रजनीकांत सेकंड वाला दोबारा, पहले ये पेपर कर ले फिर सेकंड वाला दोबारा करा देंगे, ठीक है? जनवरी का आ जाओ, जून के पेपर में आ जाओ, जून 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 जून। देखो बेटा हम सारा पीवाईक्यू तो करा नहीं पाएंगे क्योंकि कम टाइम है, लेकिन हम बहुत ज्यादा पीवाईक्यू करा रहे हैं आपको 5-6 टाइम के। 5-6 टाइम में तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बेटा, लिमिट तो है ही नहीं क्वेश्चन होगी। चलिए पहला क्वेश्चन, 5 players नेम ए बी सी डी आर सिटिंग ऑन ए बेंच। कह रहा 5 प्लेयर एक बेंच पे बैठे हुए हैं, फेसिंग साउथ, जिनका फेस साउथ में है, मतलब अगर बात करें ऐसे तो नीचे को देख रहे हैं, यहां को देख रहे हैं, यहां को देख रहे हैं, वो यहां को देख रहे हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा? राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। चलो आगे देखो। एंड वेटिंग टू इंटरव्यू द पर्सन सी इज, जहां भी पर्सन सी है, इमीडिएट नेबर, पर्सन सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी का नेबर है। द पर्सन ए इज अ फोर्थ पर्सन फ्रॉम राइट, अब राइट से फोर्थ, तो यहां से 1 2 3 4 यहां पर, तो चौथे नंबर पे ए बना लो, तो यहां पे मैं ए बना लिया, ए बना लिया। अब ए और बी के बीच में, इसका मतलब सी यहां आएगा, बी यहां पे आएगा, तो सी हो गया, बी यहां पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है वो? ए द फोर्थ, ई इज द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ई है, तो ये रहा राइट, ई हो गया। देन अब बचा कौन सा? बी बी सी ए डी बचा, डी यहां लिख दो। अब क्या कह रहा है वो? देन वेयर इज ई सिटिंग, ई कौन से नंबर पे है? लेफ्ट से अगर काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5वें नंबर पे है। बस आगे, ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, लो जी फिर सर्कल आ गया, बनाओ सर्कल। अगर आप देखो 1 रो 2 रो और सर्कल वाले क्वेश्चन, 1 रो 2 रो और सर्कल वाले क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। 1 रो 2 रो और सर्कल वाले क्वेश्चन। चलो बनाओ। फेसिंग इनसाइड, इनका फेस अंदर ही है। ई इज राइट टू सी, तो सी के राइट में ई है। सी के राइट में, तो अगर मैं सी यहां बनाता हूं तो इसके राइट में ई ये रहा, ठीक है जी। आगे, विच इज स्टैंडिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम डी, जो डी से 3 प्लेस दूर है। सी जो है डी से, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो डी यहां पे होना चाहिए, तब ये 3 प्लेस होगा, यहां पे दूरी पर है, राइट। आगे, ए इज स्टैंडिंग 2 सीट अवे, ए इज स्टैंडिंग 2 सीट अवे फ्रॉम एफ, जहां भी एफ होगा, मान लो एफ यहां पर है, इससे 2 प्लेस पर, 1 प्लेस 2 प्लेस पर ए है, यहां पर ए बैठा हुआ है। विच ऑफ हैज द ट्रू, कौन सी बात ट्रू है? अब हो गया ए डी एफ ई सी, बी बचा, बी को यहां लिख दिया। अब कौन सी बात सच है? ए इज स्टैंडिंग अपोजिट टू सी, ए ना, ये गलत है, गलत। ए इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ई, ई का तो दूर तक लेना भी नहीं है, छोड़ो ये भी गलत है। ए इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू डी, डी से अगला ए है, ठीक है, डी से अगला ए है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलो जी आगे बढ़ जाओ। देखो बेटा एलआर में कोई लिमिट नहीं है,
एलआर में कोई लिमिट नहीं है, एलआर की कोई लिमिट नहीं है, एलआर अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, बट प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की और बुक के क्वेश्चन की बस। चलिए, 5 पर्सन स्टैंडिंग इन ए लाइन, 5 लोग एक लाइन में हैं, 2 पर्सन एक एक्सट्रीम एंड, कह रहा आखिर में कौन कौन है, प्रोफेसर और बिजनेसमैन, मतलब यहां पर और यहां पर, यहां पर है प्रोफेसर और यहां पर है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ठीक है। आगे कह रहा है एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, कह रहा है जहां भी स्टूडेंट होगा उसके राइट, मान लो स्टूडेंट यहां पर है तो इसके राइट में एडवोकेट होगा, एडवोकेट होगा। एंड ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, जहां भी बिजनेसमैन है इसके लेफ्ट में ऑथर है, तो ये ऑथर की जगह होगी, ऑथर भाई आ जाओ, ऑथर। काउंटिंग फ्रॉम द प्रोफेसर एंड, अच्छा प्रोफेसर काउंट करना है, आगे बचे स्टूडेंट और एडवोकेट, तो यहां पे आ गया स्टूडेंट और ये आ गया एडवोकेट। अब कह रहा प्रोफेसर से काउंट करो कि बताओ ऑथर कौन से नंबर पर है, प्रोफेसर ये रहा 1 2 3 4, तो ऑथर चौथे नंबर पे है। चलो जी, ऑथर भाई चौथे नंबर पे है। ऑप्शन 4 सही क्यों नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो कह रहा है ए इज स्टैंडिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब था राइट साइड में, तो डी अगर यहां पे था इसका राइट यहां पे आएगा, यहां पे बी था, बी का तो ये लेफ्ट हो गया ना बेटा, जब भी नेक्स्ट स्टैंडिंग की बात करता है तो राइट साइड की बात करता है, मेरी बात सुन रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत था। चलिए आगे आ जाइए, दिसंबर 2023, ये कर ले बेटा, फिर आपके वो जो दूसरा क्वेश्चन है जनवरी 25 का वो करवा देंगे, जो पूछा था बच्चा एक दोबारा। चलिए सांस ले लीजिए 1 मिनट का, पानी पी लीजिए, फिर करते हैं दिसंबर का। दिसंबर 2023, 7 फ्रेंड्स OPQRST वॉचिंग मूवी, ओके 7 दोस्त मूवी देख रहे हैं, सिकंदर, जो सलमान खान की सिकंदर देख रहे हैं, एक लाइन में बैठे हुए पिक्चर हॉल में। एस एक बंदा है, सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, एस जो है किसी एक साइड के एंड में है, भाई साहब कहीं भी एस है एक साइड में, एंड क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, क्यू जो है एस के, अगर मान लो एस यहां पे होगा तभी तो इसके सेकंड राइट में क्यू होगा बेटा, ओके। पी इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू, पी जो है वो ओ और क्यू के, तो क्यू ये रहा तो पी यहां होगा तभी ओ यहां पे आएगा। बोथ ओ एंड क्यू, बोथ यू एंड ओ आर नॉट सिटिंग एक्सट्रीम, ओके यू भी लास्ट में नहीं है और आपका वो भी लास्ट में नहीं है। आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो आर जो है वो टी के लेफ्ट में, तो टी यहां तो आर यहां पे आ गया। अब बचा कौन सा, 1 2 3 4 5 6, तो यू बचा, तो यू भाई साहब कहां बैठे हुए हैं, यहां पे यू की जगह आ गई। अब वो कह रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन मजे ले रहा है भाई साहब, मिडिल में मजे ले रहे हैं हमारे 1 2 3 पी भाई राजा बन के बैठे हुए, तेरी सिकंदर मूवी देखेंगे भाई साहब, सलमान खान की फाइट देखेंगे कि सलमान खान कैसी एक्टिंग कर रहा है सिकंदर में, तो वो आराम से बैठा हुआ एकदम मजे से। चलो आगे, ABCDEFG आर सिटिंग इन ए सर्कल, अगला क्वेश्चन, सर्कल बनाओ, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बाबा बाबा, सर्कल बनाओ, 8 डंडी बना लो, 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी 4 डंडी, ये सर्कल बना लिया बाबू। अब पढ़ना शुरू करते हैं। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो सबसे पहले ए को बनाओ, इसके थर्ड लेफ्ट में डी बनाओ,
तो यहां से होता है राइट, यहां से होता है लेफ्ट, तो 1 2 3 यहां पर डी है। ई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में ई है। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड में, 1 2 3 थर्ड में कौन है, बी है, बी। चलो, सी इज द नेबर ऑफ बी, जहां भी बी है उसका सी नेबर है। सी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, अब जो है थर्ड लेफ्ट, एच के लेफ्ट में थर्ड में, तो एच यहां भी होगा तभी 1 2 3 यहां पे आएगा, तो एच यहां पे आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, इकलौता बचा एफ, तो एफ यहां पे आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फालतू कैसे बन गया एक, ये साला 8 की कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या क्या बचा भाई, आप बताओ क्या क्या बचा। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में 1 2 यहां पे जी है, और बचा हमारे पास एफ। अब वो कह रहा है हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, बाबू, ए राजा बाबू बैठे हुए हैं, तो ए इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फाइव परसेंट लिविंग, याद है कि हमने मुनन वाला क्वेश्चन किया कल, वही वाला क्वेश्चन है। 5% लिविंग इन ए 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये 5 बिल्डिंग है, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग, मतलब 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। मिस्टर महेश लिव इन द फ्लैट अबव मिस्टर अशोक, जहां भी अशोक है वो इससे ऊपर कौन है, महेश है, तो महेश उसके ऊपर आ गया। मिस्टर लोकेश लिव इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो गौरव के नीचे कौन है, लोकेश है, लोकेश है, तो गौरव से लोकेश हो गया। मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश लिव इन द फ्लैट मिस्टर लोकेश, तो लोकेश के नीचे कौन है, मिस्टर एंड मिस्टर राकेश लिव द बिलो मिस्टर लोकेश, तो लोकेश की कौन है, राकेश है, राकेश है। गौरव के नीचे लोकेश है, और गौरव के नीचे कौन है, लोकेश है, लोकेश है, राकेश है। अब ऑब्वियस बात है, और क्या कह रहा है, मिस्टर अशोक मिस्टर लोग इन द बिलो मिस्टर, और मिस्टर अशोक के नीचे सारे सारे ये गौरव साहब है, तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले ऊपर महेश आ गया, फिर नीचे गौरव, फिर आ गया लोकेश, फिर आ गया राकेश। क्या कह रहा है बताओ, हु पॉसिबल लिव इन द ग्राउंड फ्लोर, सबसे नीचे कौन रह रहा है, बाबू, राकेश बाबू रह रहे हैं, तो राकेश बाबू सबसे नीचे रह रहे हैं, राकेश बाबू को सबसे नीचे का फ्लैट मिला हुआ है। चलो क्वेश्चन अगला, राकेश बाबू की जय हो, राकेश बाबू जिंदाबाद। अगला आ गया 9 फ्रेंड्स JKLMNOPQR सिटिंग इन ए रो, 9 लोग हैं रो में, ओके। L इज टू द राइट ऑफ M, तो इसका मतलब L जहां भी होगा वो M के राइट में होगा, L इज द राइट ऑफ M, M ले लिया। एंड इज द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N, N के थर्ड प्लेस पर, तो अगर N इसके N से थर्ड प्लेस पर है, मतलब N यहां पर है, तो 1 2 तब जाके M हो, तब जाके L है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, K इज एट वन एंड ऑफ द रो, जो K है वो सबसे एंड में, रो के किसी साइड है, मान लो किस साइड है, यहां लिख दो K, सबसे एंड में देखा जाएगा बाद में,
क्यू इज सिट बिटवीन बोथ ओ एंड पी। क्यू जो है ओ और पी के बीच में, और मतलब ओ क्यू जो है वो ओ और पी के इधर है, ठीक है, ओके। ओ इज द थर्ड प्लेस लेफ्ट ऑफ के, जहां भी के है उसके थर्ड प्लेस में लेफ्ट साइड में, 1 2 3, जो यहां पे ओ होगा, अगर यहां होगा तो यहां क्यू हो गया, ये पी हो गया, ओके, ये बन गया ओ क्यू पी के। जे इज द राइट नेक्स्ट टू एल, एल के बिल्कुल इसमें जे हो गया, ठीक है। अब जे हो गया, ये चारों चीज एक साइड है तो इसका मतलब ये यहीं पे सेट होंगी, ओ क्यू पी के। अब बचा क्या भाई साहब, एम हो गया, एन थर्ड नंबर पे था ना तो बीच में एक ज्यादा अंडा बना दिया मैंने, 1 2 3 थर्ड नंबर पे था, 1 2 3, ठीक है, यहां पे आ गया। अब क्या बचा भाई साहब, और कोई बचा सर, आर बचा, तो आर यहां पे आ गया है, तो ये बन गया एन आर एम एल जे ओ क्यू पी के। चलो अब कह रहा है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के बिल्कुल इमीडिएट में कौन है, लेफ्ट साइड में आर बाबू बैठे हुए हैं। हु इज सिटिंग सेंटर ऑफ द रो के सेंटर में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जे बाबू चौधरी बन के बीच में बैठे हुए हैं, तो जे हमारा आंसर आ गया इसका। वेरी गुड भावेश भाई, बहुत तेज कर रहे थे क्वेश्चन, वेरी गुड भावेश भाई, यू आर ग्रेट। जून 2023, इसके बाद हम करेंगे जनवरी 25 का वो सेकंड क्वेश्चन जो रजनीकांत भाई ने डाउट पूछा है, तो वो करेंगे, ये जल्दी खत्म कर लेंगे, बस जनवरी का जैन 2023 का कर लेते हैं। देखिए 10 साल के तो मैं करा नहीं पाऊंगा, टाइम इतना नहीं मेरे पास यूट्यूब पे, तो 10 साल के लिए जिसने मेरी क्लास दी उसने ऑलरेडी जूम रिकॉर्डिंग मिली हुई है, उसको मैंने करा रखे हैं, लेकिन आप लोगों को 5-6 टाइम में करा दे रहा हूं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जा रही है। अब इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा यार, आप और पेपर से पीवाईक्यू करो, ठीक है, मैं असाइनमेंट में तो मैं भेज ही रहा हूं आपको, असाइनमेंट जो मैंने भेजा उसमें मैंने पूरे 10 साल के पेपर दिए हुए, तो 2000 जब से 10 साल मतलब 2018 से आया है, तो 2018 से लेके आज 2025 तक के सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए इसके अंदर, जो मैंने आज को पीडीएफ भेजी थी इसके लिए, ठीक है, राइट। चलो जून 2023, 7 फ्रेंड्स ABCDEFGR वॉचिंग मूवी, 7 लोग हैं मूवी देख रहे हैं भाई साहब एक रो में। E इज सिटिंग एन एक्सट्रीम एंड, E जो है सबसे एंड में होगा, पता नहीं किस साइड या इस साइड या इस साइड। C इज सिटिंग सेकेंड टू द E, जहां भी E बनाओगे, ठीक है, मान लो इस साइड बना दिया E मैंने, C सिटिंग टू E, C इज सिटिंग सेकेंड टू E, जहां भी E बनाओगे उसके सेकेंड नंबर पे C बना देना। चलो मैंने E बना दिया। B इज सिटिंग बिटवीन A एंड C, तो A और C के बीच में B है तो A यहां बना दिया। G इज नॉट सिटिंग एनी स्ट्रीम, G कभी भी किसी के एंड में नहीं है। A एंड E, A इज नॉट एनी, A भी किसी के एंड में नहीं है। D इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू F, D जो है F के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो D तो देखो अब आपका जो कह रहा है वो G जो है वो एंड में नहीं आना चाहिए, तो एंड में तो D आएगा नहीं, तो अब वो कह रहा है जहां भी आप F बनाओगे, जहां भी F बनाओगे, मान लो मैंने यहाँ पे F बनाया, तो इसके बिल्कुल एंड में लेफ्ट में D है, ठीक है। अब हो गए 1 2 3 4 5 6, एक फ्रेंड बचा, तो वो कौन बचा भाई साहब फ्रेंड, देखो G बचा, तो वो आ गया G, राइट। अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग मिडिल, मिडिल में राजा बाबू कौन बैठे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3, दैट इज A बैठे हुए हैं, राजा बाबू A हैं, तो ऑप्शन नंबर D आ गया। चलो थैंक यू सो मच भावेश भाई। बस मुझे आप लोगों को ये चाहिए कि आपका जब मई का एग्जाम हो सारे बच्चे मई में पास हो जाए, बस उसके बाद दूसरा स्टेप है पास होने के बाद उनको इंटर में पास हो जाएं, फिर फाइनल। बस ये 3 स्टेप मुझे आप लोगों से ख्वाहिश है मेरी कि 1 टाइम में आपका फाउंडेशन पास हो, 1 टाइम में आपका इंटर पास हो,
1 टाइम में आपका फाइनल पास हो। ठीक है, फाउंडेशन इंटर तो लगातार है, अभी आप फाउंडेशन दोगे तो उसके बाद अगले मई में आप इंटर दोगे, तो फाउंडेशन इंटर तक तो हम लगातार मेहनत करेंगे। फाइनल में आपको 2 साल का टाइम मिलता है, तो फाइनल तो आराम आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन बेटा इंटर फाइनल, इंटर और फाउंडेशन मेहनत लगातार करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, क्लासेस लेनी है, प्रॉपर पढ़ना है, राइट, लगातार। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, प्राण, कोमल, रवि, शालू, तिल्लोक, उर्वी, वाशु, वॉल्टर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। चलो चलो भाई ऊपर देख रहे हैं। प्राण इज 4 टू द राइट ऑफ त्रिलोक, जहां भी मैं त्रिलोक बनाऊंगा, मान लो मैंने त्रिलोक लिखा, तो इसके 4th राइट में 1 2 3 यहां पर प्राण बैठा हुआ है। वॉल्टर इज 4th लेफ्ट ऑफ शालू, अगर हम शालू से काउंट करें तो मैं शालू से, मान लो शालू यहां पर इसके 4th लेफ्ट में 1 2 3 यहां पर कौन बैठा हुआ है? वॉल्टर, वॉल्टर बैठा हुआ है। रवि एंड उर्वी विच आर नॉट एंड, रवि और उर्वी किसी भी एंड में नहीं है, आर नेबर ऑफ कोमल एंड त्रिलोक, ये कोमल और त्रिलोक के नेबर है रवि और उर्वी। वॉल्टर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्राण, ओके, प्राण के बिल्कुल लेफ्ट में, प्राण जहां भी बैठा हुआ है उसके क्या है? ठीक है, प्राण के क्या कह रहा है वो? वॉल्टर, वॉल्टर क्या है? प्राण के लेफ्ट में है, तो वॉल्टर तो यहां बैठा हुआ है, तो बताओ प्राण कहां होगा? लेफ्ट में है ना, तो प्राण यहां होना चाहिए भाई साहब। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ना, 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 5 6 7 8 बंदे हैं, 8 बंदे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो बना दो भाई साहब, प्राण को यहां लिख दिया, 1 2 3 त्रिलोक यहां आगे। चलो आगे बोलो, आगे फिर क्या कह रहा है वो? प्राण एंड प्राण इज नेबर ऑफ कोमल, प्राण जो है कोमल का नेबर है, प्राण इज ए नेबर ऑफ कोमल, तो कोमल का नेबर है, तो कोमल बननी चाहिए भाई कहीं ना कहीं। चलो कोमल का नेबर है। आई डिड हु आर सिटिंग एक्सट्रीम एंड, अब कौन कौन बचा? त्रिलोक 1 बचा, 2 बचे, कोमल, प्राण, वॉल्टर 1 2 और एस, हो गए 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 9 हो गए भाई। 9 है क्या? कुछ ज्यादा लोग तो नहीं आ गए इसमें? प्राण, कोमल, रवि, प्राण, कोमल, रवि, शालू, एक बार गिन लो कितने लोग आ गए, कभी मैंने ज्यादा लोग ले लियो इसमें। चलो फटाफट बनाओ इसको, आप देख लो काउंटिंग कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही लोग हैं, मैंने 9 कैसे बना लिए थे भाई? क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। प्राण इज 4th राइट ऑफ त्रिलोक, तो जहां भी त्रिलोक है, मान लो मैंने त्रिलोक यहां बनाया, इसके 4 राइट्स में 1 2, यहां पर कौन है? प्राण बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, राइट, प्राण बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है वो? वॉल्टर इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ शालू, तो शालू से यहां मैंने शालू बनाया, तो 1 2 3 4 यहां पे वॉल्टर बैठा हुआ है। ठीक है, वॉल्टर हो गया 8 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूछा क्या है? अरे यार ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पूछा क्या है? हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो भाई साहब त्रिलोक और शालू ही लास्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी के बारे में तो मना ही कर दिया ना, तो खत्म बात, ये तो एक ही बार में क्वेश्चन हो गया, फालतू की टेंशन। चलो आगे। 6 फ्रेंड ABCD आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, बनाओ भाई।
6 फ्रेंड बना दो। चलो सर्कल है, बनाते हैं। क्या कह रहा है? E इज नॉट सिटिंग बिटवीन B एंड A। B, A और A के बीच में E नहीं बैठेगा। ओके, A सिट टू द लेफ्ट ऑफ F। जहां भी F है उसके लेफ्ट में क्या बनाना है आपको? A सिट लेफ्ट टू द F। तो मान लो मैंने F बनाया, F के लेफ्ट में A बना दिया, ठीक है। C इज फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ A। तो A के राइट से 1 2, कितना C होना चाहिए ना? 1 1 2 3 और यहां पर C आएगा फोर्थ में। चलो, D इज द इमीडिएट राइट ऑफ E। D जो है E के राइट में है, राइट ऑफ E। E इज नॉट बिटवीन B और A के बीच में। अगर A यहां पे आ गया और B और A के बीच में E नहीं है तो E तो नहीं आ सकता। तो मैंने, और क्या है? E इज नॉट सिटिंग बिटवीन A sit to the left of F, C is fourth to the right of A, D is the immediate right of E। तो राइट ऑफ E, तो इसका मतलब E के राइट बनाएंगे तभी D बनेगा। चलो D बन गया। आगे क्या कह रहा है बच्चा? B बचा। चलो आगे क्या कह रहा है? Who is sit second to the right of F। F के सेकंड राइट में, F ये रहा, यहां से राइट चलो 1 2, क्या और बैठा हुआ है? D। तो D इज आंसर। देखो टाइम लगता है, सिटिंग अरेंजमेंट का आसानी से नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, सोचना पड़ता है बिना सोचे। ये वो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं है जिसके अंदर हम लोग एक बार में, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा होता है जिसमें आराम से होता है, यहां पे सोचना पड़ता है, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है। धुरंधर से धुरंधर भी लोग इसको पढ़ के बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर बना देंगे, बट टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस से ही होता है। ये हमारा जो हमने करा दिए। अब हमारा एक था जनवरी का सेकंड क्वेश्चन था, कोई बच्चा बोल रहा था कि जनवरी का सेकंड क्वेश्चन हमें बता दीजिए कि सर जनवरी का एक था, कौन था बेटा? एक बार नाम बताओ अपना। जनवरी का सेकंड, जनवरी का सेकंड। चलो बनाओ सेकंड क्वेश्चन एक बार, जिसको नहीं बना। 8 पर्सन ABCD, यही वाला ना रजनीकांत भाई? रजनीकांत बताइए फटाफट से कि यही क्वेश्चन है कोई और है सेकंड में, कोई और समझू? जनवरी 25 का सेकंड या किसी और का सेकंड? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ किसका सेकंड, जल्दी बताओ किसका सेकंड, जल्दी बताओ किसका सेकंड। मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा आपके, किसका सेकंड? रिप्लाई नहीं आ रहा है, यही है सर। चलो ठीक है, 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 रो। तो 1 2 3 4, एक साइड में 4, एक साइड में 4। B एंड C आर सिटिंग ऑन अपोजिट साइड। कह रहा B और C अपोजिट बैठे हुए हैं। C इज सिटिंग बिटवीन E एंड D। कह रहा C जो है वो E और D के बीच में है। H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। तो अगर मैं E बनाता हूं तो इसके इमीडिएट में H है और E और D के बीच में C है, C के अपोजिट में B बैठा हुआ है। F एंड H आर सिटिंग एट डायगनली। H का डायगनली F है, ये F हो गया। G इज सिटिंग एक्सट्रीम एंड। G जो है वो एक्सट्रीम एंड में है, यहां पर। अब कौन सा बचा? बचा केवल A। अब वो कह रहा है हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ E। E के सामने कौन है बाबा रे बाबा? E के सामने बाबू A बैठा हुआ है, दैट इज A आंसर।
चलिए बोलिए, चलो फिर मिले बेटा, बाय बाय। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कंटेंट वैल्यूएबल है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखो बहुत से बच्चे लाइक नहीं करते वीडियो पे और कमेंट नहीं करते, वो अच्छी बात नहीं, गंदी बात है बेटा वो। यार कैसी बातें करो, कमेंट तो करे करो दोस्तों। इतना करने में क्या जा रहा है आप लोगों का? आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, आप इतना तो कर सकते हो मेरे लिए कि सर थोड़े कमेंट कर दें, अच्छे अच्छे, अच्छा लगेगा मुझे भी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब, नहीं लग रहा तो बात ही खत्म। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।